हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। जेई मेंस 2025 की सीरीज़ के अंदर आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के दो बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 11 की पावर 11/13 इंटू एक्स प्लस 15 की पावर 15/13। इसका जो एक रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे उन्होंने डिफाइनाइट कर रखा है कि x की वैल्यू ऑन 37 एंड ऑन 24, ये कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जहाँ पे आप बी और सी को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है दैट आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 11 की पावर 11/13 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 15 की पावर 15/13। ओके, अब बात करते हैं अप्रोच। यहाँ पे कौन सी अप्रोच है जो सिंप्लीफाई हो सकती है, बिकॉज एल्जेब्रिक इक्वेशन है, पावर बहुत डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पे मे भी शायद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तब आप किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को एक जैसा बना दीजिए। लाइक जैसे मैं यहाँ पर एक्स प्लस 15 की पावर 11/13 से डिवाइड एंड x प्लस 15 की पावर 11/13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ये मल्टीप्लाई किया गया तो एक फैक्टर तो आपका पावर के साथ सेम मिल गया, जो कि कितना मिल गया, x माइनस 11 एंड x प्लस 15 की पावर 11/13। और जो दूसरा है उनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने के बाद में ये हो जाएगा 26/13, जो कि x प्लस 15 का स्क्वायर होता है। जब यहाँ से ये जो रिज़ल्ट मिला है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, x प्लस 15 की पावर स्क्वायर मेंशन कर देता हूँ। इस जगह पे स्क्वायर मेंशन कर दिया। ओके, नाउ लेट करते हैं यहाँ पर कि ये जो x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 है, अगर इसको t लेट कर दिया जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा x प्लस 15 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 15 को होल्ड करेंगे तो x माइनस 11 का तो 1 हो जाएगा, एंड सिमिलरली x माइनस 11 को होल्ड करेंगे तो x प्लस 15 का भी डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। डॉट डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो जो अपर पार्ट में रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें 26 अपॉन एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये 1 अपॉन एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डी टी बाई 26 से। चलिए, तो यहाँ पे हमें ये रिज़ल्ट जो है सब्स्टिट्यूट हो गया, दैट 1/26 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 11/13 डॉट डी टी। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये देख लेते हैं। तो जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 1/26 द इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -11 या अपर पोर्शन में जाके -11/13 हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 2/13 डिवाइड बाई 2/13। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 2/13। यहाँ तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आप जो अब जो सब्स्टिट्यूट किया है उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इन टर्म ऑफ एक्स वो हो जाएगा x माइनस 11 एक्स प्लस 15 की पावर 11/13 प्लस सी। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक 37 और एक वैल्यू होनी चाहिए x की 24। तो x की जगह जब 37 रिप्लेस किया जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 1/4 37 माइनस 11 26 डिवाइड बाई 52 और पावर कितनी, ओके दैट इज पावर इज 2/13 और दिस पावर इज 2/13। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 26/52 की पावर 2/13, जो कि लिखा जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2/13 की फॉर्म में। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं, लाइक जैसे 1/2 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 1/4 एंड द होल पावर इज़ 1/13।
13। अच्छा, ये मैंने कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है b की पावर 1/13 की फॉर्म में कर रखा है। तो ये इजीली फिर क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ जो एक वैल्यू मिली है वो हमारे पास 4 हो जाएगी, और जो 24 पे जो वैल्यू आएगी वो भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा, 1/4, 24 - 11 दैट इज़ 13, सॉरी 24 - 11 या 13, एंड 24 + 15 दैट इज़ 39 की पावर 2/13, जो कि कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2/13। सिंप्लीफाइड फॉर्म जो बनेगी वो हमारे पास मिलेगी 1/4, 1/9 की पावर 1/13। चलिए ठीक है, ये हमारे पास I37 I24 का एक्सप्रेशन मिल गया। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसको हम अरेंज कर देते हैं कि I37 में से माइनस होना चाहिए I24, दोनों में जो कॉमन टर्म आ रही है वो आ रही है 1/4, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4 की पावर 1/13 माइनस 1/9 की पावर 1/13। तो कंपेयर करने से यहाँ a की वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो b और c दे रखे हैं, और आपको थ्राइस ऑफ b + c बतानी है। इसका मतलब b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और c जो है हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि b + c = 13, एंड थ्राइस ऑफ b + c पूछा गया, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 39। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा ही और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो एक और शिफ्ट में पूछा गया था, और गिवन है कि एक f(x) फंक्शन है जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक एक्सप्रेशन दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 जो है वो fx.dx है, और I2 जो है वो x इंटू fx.dx है। 7I1 + 12I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इनडायरेक्टली आपको I1 और I2 को सॉल्व करना पड़ेगा। बट I1 I2 को सॉल्व करने से पहले हम एक कोशिश करते हैं कि जो फंक्शन fx है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। लाइक जैसे 7 × 10⁸ प्लस 7 × 10⁶ है, तो यहाँ से 7 × 10⁶ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 10² + 1। यहाँ पे -3 10² कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू सिंप्लीफाइड हो जाएगी 10² + 1। 10² प्लस का जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है sec²x। अब दोनों टर्म में sec² आ रहा है, तो हमारा जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन fx का होगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, 7 10⁶ माइनस 3 10⁻² मल्टीप्लाई बाई sec²x। क्लियर है ये? तो अब ये जो टर्म मिले ये शायद आपके क्वेश्चन इंटीग्रेशन की जो इक्वेशन है उसमें हेल्पफुल रहेगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं I1 जो है वो हो जाएगा दैट इज़ लिमिट 0 से π/4 एंड 7 × 10⁶ माइनस 3 × 10⁻²x, और साथ में हमारे पास रिजल्ट है sec²x का। अब मैंने बोला यहाँ पे आपको ये sec² जो है ये थोड़ा सा इजी है और हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज 10x को जैसे आप t कंसीडर करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज़ sec²x.dx = dt। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारा रिप्लेस हो गया। अच्छा, लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे x की जगह 0 रखोगे तो t भी 0 हो जाएगा, और x की जगह अगर आप π/4 रिप्लेस करते हो तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो I1 का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा लिमिट 0 से 1 7 × t⁶ इंटू 3 × t⁻² डॉट dt। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁻6 का तो हो जाएगा t⁻7/7, जहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा t⁻7 माइनस t⁻3 लिमिट 0 से 1। लिमिट पुट करते हैं तो दोनों जगह पे t का एक्सप्रेशन है और लिमिट हमारे पास 1 है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका तो आ जाएगा 0। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 7I1 है, ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। जो भी वैल्यू डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 12I2 के ऊपर डिपेंड करेगी। 12I2 की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। I2 जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है आपका लिमिट 0 से π/4, x के साथ में जो fx का फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब है कि आपको पहले इसको एक्सप्रेशन को वापस लिखना पड़ेगा, x इंटू ब्रैकेट 7 10⁶x माइनस
3 10 की पावर 2x मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स डॉट में dx। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये दो अलग अलग फंक्शंस वेरी कर रहे हैं, एक तो आपका एल्जेब्रिक हो गया और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो बाय यूजिंग आइलेट मेथड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो पार्ट है ये आपका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से एक और हेल्प मिलेगी आपको कि जो I2 है, आप यहाँ से रिजल्ट I1 की वैल्यू हमने निकाली ना, 0 से π/4 के लिए जो आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कई हद तक ये जो 0 वाला एक्सप्रेशन है ये आपको ईजी लगेगा। लाइक जैसे कन्वर्ट करके देखिए, आइलेट का पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को तो आप होल्ड करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब 0 से π/4 7 इंटू 10 की पावर 6x माइनस 3 इंटू 10 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, जो कितना है 0 है। चलिए ठीक है, तो ईजी हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में क्या होता है, माइनस ऑफ द होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 एंड द अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4। ओके, यहाँ पे जो लिमिट है ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे हम इसको ओनली इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी 0 से π/4 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू 10 की पावर 6x माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स डॉट में dx। चलिए अब ये एक्सप्रेशन जो है ये हम सिंपली, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया और ये जो पार्ट है ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से π/4 और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जब हमने सॉल्व किया था तो वो आया था t की पावर 7 माइनस t की पावर 3 आया था, ये रिज़ल्ट मिला था और हमने यहाँ पे t को वापस सब्स्टिट्यूट भी किया था। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद में जो रिज़ल्ट हमारे पास मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने सॉल्व किया था। ये यहाँ पे हमने रिजल्ट सॉल्व किया था, बट यहाँ हमें लिमिट नहीं पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू था वो वापस रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 7x माइनस 10 की पावर 3x एंड डॉट में dx। यहाँ से आपका सेकेंड इंटीग्रेशन होगा इसका, तो सेकेंड इंटीग्रेशन जो है वो कितना मिल जाएगा, माइनस 0 से π/4 10 की पावर 3x को तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर रिजल्ट मिलेगा आपका 10 की पावर 4x माइनस 1 डॉट में dx। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 10 स्क्वायर माइनस x1 और 10 स्क्वायर प्लस 1, तो रिज़ल्ट कितना आएगा हमारा ये माइनस 0 से π/4 10 की पावर 3x। एक रिज़ल्ट हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दूसरा रिज़ल्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 डॉट में dn। अगेन ये जो रिज़ल्ट है ये हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब जो रिप्लेस है हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स से। तो अगेन आपके लिए फिर से एक अगेन टास्क हो गया कि सब्स्टिट्यूशन का 10x को मानो t और रिप्लेस किससे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx इज इक्वल टू dt से आपका रिप्लेस हो जाएगा और लिमिट भी चेंज होएगी कि जहाँ x 0 है वहाँ t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और जहाँ x π/4 है वहाँ t की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो I2 का रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा माइनस लिमिट 0 से 1 t की पावर 3 t की पावर 2 माइनस 1 और ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है 0 से 1 t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू dt। कितना होता है इंटीग्रेशन, लिमिट भी साथ के साथ पुट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t की पावर 6/6 माइनस t की पावर 4/4। लिमिट 0 से 1 है, 1 लिमिट जब पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/6 माइनस 1/4 एंड बाय यूजिंग एलसीएम आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज़ प्लस का 1/12। इसका मतलब I2 का जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास आया है 1/12 आया है और I1 जो आया था वो आया था 0।
फाइनल हमें आंसर क्या फाइंड करना था, फाइनल आंसर फाइंड करना था 7i1 प्लस 12i2। तो 7i1 प्लस 12i2 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 प्लस 12 इंटू 1/12, आंसर वुड बी 1। क्लियर ये? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे पास दे रखा है 1 दे रखा है। आई होप ये क्लियर था। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एक तो सिंप्लीफाइड फंक्शन था, दूसरा आइलेट के थ्रू आपको सॉल्व करना था, और ये जो i1 है ये आपके i2 में भी हेल्प कर रहा है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।